सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का थर्ड चैप्टर, इसका नाम है नंबर प्ले। और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 3.9 प्लेइंग विद नंबर पैटर्न्स। तो यहाँ कुछ नंबर्स अरेंज है, एक पैटर्न बना रहे हैं। आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ नंबर्स इन ईच ऑफ द बिलो फिगर्स। नीचे जो फिगर दी है उसमें जो भी नंबर्स हैं उनके सम आपको पता करने हैं। शुड वी ऐड देम वन बाई वन और वी कैन यूज अ क्विकर वे। अब जो नंबर लिखे हैं क्या एक एक करके हम ऐड करें? जैसे ए वाला देख लो 40 और यहाँ 40 है, इन दोनों को ऐड कर लिया, आ गया 80। फिर ये वाला 40 और ऐड कर दिया, 120 आ गया। फिर और 40 ऐड कर दिया, 160 आ गया। क्या इस तरह से करेंगे हम, यानी एक एक नंबर ऐड करते जा रहे हैं, या इससे जल्दी भी कोई तरीका है? शेयर एंड डिस्कस इन क्लास डिफरेंट मैथड्स ईच ऑफ यू यूज टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो जल्दी से आपको इनके सम निकालने हैं। इसके लिए अलग अलग मैथड्स आप यूज कर सकते हो। तो जो भी मेथड आपने यूज़ किया उसको आप क्लास के साथ डिस्कस करो कि मैंने इस तरीके से एडिशन किया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं। तो ये ए वाली फिगर हमारी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लॉक्स बने हैं, ब्लॉक्स के अंदर नंबर लिखा हुआ है। दो तरीके के नंबर आपको दिखेंगे, एक तो 40 है, दूसरा 50 है। तो पहले हम सारे 40 का सम निकाल लेते हैं कि सारे 40 को ऐड कर लें तो कितना आएगा। अच्छा, एक चीज़ आप जानते हो कि नहीं जानते हो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे हमने किया 2 + 2 + 2, तो ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या इसको दूसरी तरीके से भी हम कर सकते हैं? देखो सेम नंबर 2 है ना, और वो कितनी बार लिख के ऐड किया जा रहा है? 3 टाइम्स। तो अगर ये 2 और 3 मल्टीप्लाई कर दें तो उससे भी हमको 6 आंसर मिल जाएगा। यानी कोई नंबर है और वही नंबर कई बार रिपीट हो रहा है और उन सब को ऐड करना है, तो सिंपल आपको एक एक करके ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। काउंट कर लो वो नंबर कितना है, उस नंबर को उसकी काउंटिंग से ही मल्टीप्लाई कर लो। जैसे यहाँ पर सारा 2 लिखा हुआ है तो 2 को मल्टीप्लाई कर लिया किससे? 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो 2 × 3। यहाँ से भी वही आंसर हमको मिल गया। अब यहाँ पर जस्ट हम नंबर ऑफ 40 काउंट कर लेंगे। कितने 40 के ब्लॉक हैं? 1 2 3 4। इसी तरह से आप देखोगे सेम यहाँ पर भी बना है, यानी यहाँ पर भी टोटल 4 होगा। यहाँ भी इसी तरीके से अरेंज है, यहाँ पर भी 4 होगा। तो देखो काउंट हमने ऊपर ही किया, उसी जैसा हमको यहाँ दिखा तो हमने समझ गया कि यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा। तो 4 × 12। तो 12 ब्लॉक्स आपके ऐसे हैं जिनके अंदर 40 लिखा हुआ है। तो सम की वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे? मैंने क्या आपको बताया कि 12 ब्लॉक्स है ना, किसके हैं? 40 के हैं, यानी 40 को 12 बार लिख के ऐड करना है। तो 12 को 40 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 12 4 = 48, तो 480 आ गया। इसी तरीके से 50 का काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। और ऐसे ही आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, तो 5 5 10। तो 10 ब्लॉक्स आपके ऐसे हैं जिसके अंदर 50 लिखा हुआ है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो आपका 500 आ जाएगा। टोटल सम निकालना है तो 40 वाले ब्लॉक और 50 वाले ब्लॉक का जो सम आया था इन दोनों को ऐड कर दो तो 980 आ जाएगा। इस तरह से हम काम करेंगे। तो आपको ये भी बताना था कि क्या मेथड आपने यूज़ किया। तो आंसर आप इस तरह से लिख देना, काउंट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स कंटेनिंग 40 एंड दैट कंटेनिंग 50। जैसे हमने किया, कितने ब्लॉक में 40 है और कितने में 50 है, काउंट कर लो। तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ब्लॉक्स कंटेनिंग 40 = 12। अब इसका सम निकाल लो, यानी 12 ब्लॉक 40 वाले हैं ना, तो 12 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबका सम आ जाएगा। तो आ गया 480। इसी तरीके से नंबर ऑफ ब्लॉक्स कंटेनिंग 50, ये आपका 10 है। इनका सम निकालना है तो 10 × 50 कर देंगे। जितने ब्लॉक्स हैं और ब्लॉक के अंदर कौन सी वैल्यू है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 10 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक के अंदर 50 है, तो 10 × 50 500 आ गया। अब टोटल सम आपका क्या होगा? इन्हीं दोनों को जोड़ दो। 40 वाले का जो सम आया, 50 वाले का 980 आ गया। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और समझ लो, हो सकता है आपको मालूम हो, इन केस अगर किसी को नहीं मालूम, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो एक ग्रिड बनी हुई है। इसमें कितने सेल्स या हम कह सकते हैं कितने ब्लॉक्स हैं, ये आप कैसे बताओगे? सिंपल काउंट कर लो, 1 2 3 4। क्या इससे आसान भी कोई तरीका है? बिल्कुल, ये तो चलो काउंट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, ऐसे आपकी रो होती है ना, तो एक रो पकड़ लो, कितने ब्लॉक है? 1 2। इसी तरीके से एक कॉलम पकड़ लो, कोई सा भी, चाहे ये वाला कॉलम ले लो, चाहे ये वाला कॉलम ले लो। तो चलो ये कॉलम ले लेते हैं। तो इसमें कितने ब्लॉक हैं? 1 2, या हम कह सकते हैं सेल कितने हैं? 2 है। तो 2 रो है, 2 कॉलम है, मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 4। तो ये वैल्यू क्या देगा कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स या सेल्स कितने हैं इस पूरी ग्रिड के अंदर। अब सेकंड फिगर देखो, ऐसे ऐसे एक रो के अंदर देख लो 3 ब्लॉक आपके हैं। एक रो पकड़ लिया, इसके अंदर भी 1 2 3 ब्लॉक हैं। तो डायरेक्ट हम आंसर निकाल देंगे, 3 × 3 आपका 9 आ गया। एक एक काउंट करने में थोड़ा टाइम लगता। इसी तरीके से अब यहाँ पर देख लो, एक एक काउंट करोगे टाइम लगेगा ना। ये रो हमने पकड़ ली, इसके अंदर टोटल 4 ब्लॉक्स हैं। अगर ऐसे कॉलम पकड़ ले तो यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ 5 है, ठीक है। तो टोटल ब्लॉक कितने हो जाएंगे? 4 × 5 आपका आ गया 20। एक एक करके काउंट भी कर लो, वही आएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई ग्रिड बनी है, उसके अंदर हर रो के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं और हर कॉलम के अंदर, यानी कोई एक कॉलम पकड़ लो, क्योंकि सारे कॉलम का एक ही इक्वल है, बराबर ही है। यहाँ पर भी आपके 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ भी 5 है।
तो कोई एक हमने काउंट कर लिया कि भैया एक कॉलम के अंदर 5 ब्लॉक्स हैं, तो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम कर दो, आ जाएगा। तो सिंपल से ये फॉर्मूला है कि रो मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम से तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन अ ग्रिड। ठीक है, समझ गए, आगे भी यूज होगा। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो डाइस जैसा फेस दिख रहा है, जैसा आपका पासा होता है ना, उसी जैसा फेस दिख रहा है। दो तरीके के फेस हमको दिख रहे हैं यहाँ पर, एक वो जिसके ऊपर 1 डॉट है और एक वो जिसके ऊपर 5 डॉट्स है। तो कितने 1 डॉट वाले हैं, कितने 5 डॉट वाले हैं, इन सबको काउंट कर लो, फिर उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा हमने किया था। तो पहले आप बताओ कितने फेस ऐसे हैं जिसपे 5 डॉट्स लगी हैं। ये 1 2 3 4 जैसा यहाँ पर बना है ये पूरा ग्रुप, वैसे यहाँ पर भी बना है 2, ये एक तीसरा ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, ऐसे भी काउंट कर सकते हो। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आपका आ गया 20, यानी 20 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिसके ऊपर 5 डॉट है, या हम कह सकते हैं डाइस फेसेस जिसके ऊपर 5 डॉट्स हैं। ये ना समझ पाए हो तो आप ऐसे ही कर लो, 5 डॉट वाले कितने फेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जो मैंने बताया वो और फास्ट था। तो 20 फेस पे आपका 5 डॉट्स बनी हुई है, ये जो नंबर ऑफ डॉट्स है यही हमको काउंट करना है। तो 20 फेस है, हर फेस पे आपके 5 डॉट्स है, तो यहाँ से आ जाएगा 100 आपका। अब यहाँ ग्रिड आप काउंट करो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रो के अंदर 8। इसी तरह आप यहाँ भी काउंट कर लोगे तो आपको 8 आ जाएगा, यानी टोटल जो यहाँ पर फेसेस बने हैं या ब्लॉक्स बने हैं वो 8 मल्टीप्लाई बाई 8, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, जैसे मैंने पीछे बताया 64 आएगा। तो ये जो टोटल 64 फेसेस हैं उसमें से 20 फेस तो 5 डॉट वाले हैं, 1 डॉट वाले कितने हैं काउंट करना है, तो 64 में से इस 20 को निकाल दो जिसमें 5 डॉट बनी है, तो 1 डॉट वाले आ जाएगा 44। ये देखो आसानी से हो गया कि नहीं, वरना एक डॉट वाला आप काउंट करते 44 आपको काउंट करना पड़ता, ऊपर से नीचे पूरा काउंट करते। हमने क्या कर लिया, पूरा जो ग्रिड बनी है उसके अंदर कितने ब्लॉक्स हैं ये निकाल लिया, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम कर दिया, आ गया 64। और हमने ये काउंट कर लिया था कि 5 डॉट वाले कितने ब्लॉक्स हैं, कितने थे, 20 थे ना, तो 5 ब्लॉक वाले निकाल दें तो बचे 1 डॉट वाले ब्लॉक, तो 64 माइनस 20 हमने कर दिया, आ गया 44। तो हमको 1 डॉट वाला काउंट करना ही नहीं पड़ा। तो कोशिश आपको ये करना है कि चीज़ें जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। तो आंसर में आप लिखना, काउंट हाउ मेनी डाइस फेस आर देयर एंड व्हाट नंबर ईच शोज, कितने डाइस फेसेस हैं और हर फेस कौन सा नंबर शो कर रहा है। नंबर ऑफ डाइस शोइंग 5 डॉट, 5 डॉट शो करने वाले कितनी डाइस है, ये 20 आपका है, तो हर डाइस में 5 की वैल्यू आपको मिल रही है, 20 डाइस है तो 5 मल्टीप्लाई 20 आपका 100 आ गया। इसी तरह नंबर ऑफ डाइस शोइंग 1 डॉट, ये आपका 44 हो गया, 144 को मल्टीप्लाई करें 44 आंसर आ गया। ये भी मैंने आपको बता दिया कि 44 हमको एक एक काउंट करने की जरूरत नहीं है, टोटल ब्लॉक में से 25 वाले डॉट की जो ब्लॉक थे उसको हटा दिया हमने, तो बचे वाले हमारे 1 डॉट वाले आ गए। अब टोटल सम ऐसे निकाल लोगे कि 5 डॉट वाले का जो सम था वो 100 और 1 डॉट वाले का 44, 144 आंसर आ गया। अब सी वाला भी इसी तरह से कर लोगे। दो तरीके के ब्लॉक हैं, एक वो ब्लॉक जिसके अंदर 32 लिखा हुआ है और दूसरा वो जो कि 64 को कंटेन किए हुए हैं। जिन ब्लॉक्स के अंदर 32 लिखा हुआ है वो कितने हैं, कैसे काउंट करोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक आप काउंट करो तो आएगा 8, और यहाँ से यहाँ तक बस 32 के हैं तो 4 8 जा 32 हो गया कि नहीं, तो ये हमने देखो तुरंत निकाल लिया। अब इसका सम निकालना है, सम ऑफ ब्लॉक्स कंटेनिंग 32, हर ब्लॉक के अंदर 32 है और टोटल 32 ब्लॉक्स हैं, तो 32 और 32 को मल्टीप्लाई कर दो 1024 आ जाएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ ब्लॉक्स कंटेनिंग 64, यहाँ काउंट कर सकते हो, इसको भी आप ऐसे करोगे, देखो ये 3 और ऐसे देखेंगे 4, 3 4 12, तो ये इतने में आपके 12 आ गए, और यहाँ पर ये इतने 4, 12 प्लस 4 आपका 16 हो गया। तो 64 कंटेन करने वाले ब्लॉक आपके 16 है, हर ब्लॉक के अंदर 64 लिखा हुआ है, तो वैल्यू आ गई 1024। टोटल सम आप इस तरह से निकाल लोगे कि 32 वाले ब्लॉक का जो सम है, 64 वाले ब्लॉक का जो सम है वो आ जाएगा 2048। ये तो हो गया एक तरीका। एक और आइडिया मेरे माइंड में आया कि इसको और आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पर हमको 2 तरीके के नंबर का निकालना पड़ा, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, फिर जो वैल्यू आई उनको ऐड करना पड़ा, इससे और जल्दी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अच्छा आइडिया कैसे आया मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि कैसे आप सोच सकते हो। यहाँ पर देखो ये खाली जगह दिख रही है, तो मुझे लगा यार ये खाली जगह अच्छी नहीं लग रही है, अगर ये भी पूरा भर जाती, पूरा ग्रिड बन जाता तो काउंटिंग हमारी आसान हो जाती। लेकिन अपने से तो हम कोई चीज़ भर नहीं सकते ना, जैसा क्वेश्चन में दिया उसी तरह से काम करना है। फिर मैंने देखा कि 2 तरीके के नंबर हैं, एक है 64, दूसरा 32। 32 का डबल होता है 64, यानी 64 को हम लिख सकते हैं 32 प्लस 32। तो अगर ये 64 वाला जो ब्लॉक है इसको हम तोड़ें तो इसमें से 2 32 वाले ब्लॉक निकलेंगे, वैल्यू वही रहेगी, कुछ बदलेगा नहीं। 64 को ही 2 टुकड़े में हमने कर दिया। 64 का एक जो ब्लॉक था हमारा, इसको हमने रिप्लेस कर दिया
यानी इसकी जगह हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 ठो 32 वाला ब्लॉक ले आते हैं, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 64 ही आएगा आंसर, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ग्रिड है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इतना देखो, इसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं 64 वाले, अगर इसको 32 वाले ब्लॉक में बदलेंगे तो इस तरीके से हमारे पास 2 रो आ जाएगी। अब यहाँ पर एक्चुअली कितनी रो है, 1 2 3, तो इसको हम बदलेंगे तो 1 2 3, 3 रो और आ जाएगी 32 ब्लॉक्स की। यहाँ पर देखो, ये इतना जो हमारा 64 का है इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं 32 वाले से, तो डबल हो जाएगा इसका, ये इस तरह से कुछ। फिर यहाँ भी देखो जो 64 वाले हैं, अगर इसको 32 में बदलेंगे तो डबल हो जाएगा ब्लॉक, तो ये जो खाली जगह है वो भी भर जाएगी। ये देखो हमारा आ गया। अब ये हमारा ग्रिड कंप्लीट हो गया। अब हमारे लिए काउंटिंग बड़ी आसान हो गई, यहाँ से यहाँ तक आपका 8 हो गया, ऐसे हमारा 8 हो गया, तो 8 8 64, यानी टोटल 64 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक के अंदर 32 आ रहा है। मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये वाला भी लिखना चाहो तो वो जो पिछला वाला मेथड बताया था उससे और आसान है, बल्कि और ज़्यादा फास्ट है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर में ऐसे लिखना है, रिप्लेस ब्लॉक्स कंटेनिंग 64 विद 2 ब्लॉक्स कंटेनिंग 32, अ ग्रिड विद 8 रोज एंड 8 कॉलम विल बी फॉर्म्ड। सो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कंटेनिंग 32 क्या हो जाएगा, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, 8 8 64 आ गया। अभी 64 ब्लॉक्स आपके 32 के हैं, टोटल सम निकालना होगा, 64 मल्टीप्लाई बाय 32, 2048 आ गया। देखो कितना आसानी से हो गया कि नहीं। तो यही बात कही जा रही थी, हो सकता है आप किसी और मेथड से करो, आपके क्लासमेट किसी और मेथड से करे, तो जिसको जो मेथड सही लग रहा है, आसान लग रहा है, फास्ट लग रहा है, वो ऐसा कर सकता है, जो क्लिक कर जाए माइंड में क्या ऐसे हो सकता है काम। डी वाला भी इसी तरह से आप देख सकते हो, यहाँ भी डाइस फेस बना है, 2 तरीके के नंबर हैं, एक में 4 लिखा है और एक में 3 लिखा हुआ है। तो काउंट कर लो डाइस फेसेस को कितने हैं और हर डाइस फेस कौन सा नंबर शो कर रहा है। नंबर ऑफ डाइस शोइंग 3 डॉट वाले कितने हैं, 17 है। सब हमने किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 17 तो आ गया 51। इसी तरह से वो डाइस जिसमें 4 डॉट है ये आपको 18 मिलेगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 18 आ गया 72। दोनों को सम कर दिया, 1 2 3 आ गया। अब आप खुद सोचना कि क्या उससे भी फास्ट कर सकते हैं, कोई और तरीका है, हो सकता है आपको कोई मेथड मिल जाए। अब यहाँ ई वाला देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको 2 तरीके के शेप देखने को मिलेंगे। एक तो आपको ये वाला शेप देखने को मिलेगा जिसको हम हेक्सागन कहते हैं, और दूसरा इस तरह से कोई शेप देखने को मिलेगा जिसके 4 साइड्स हैं, इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जो ब्लू कलर से आप देख सकते हो ये क्वाड्रिलेटरल है। तो आंसर में ऐसे लिखना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेप्स इन दिस फिगर, अ हेक्सागन एंड अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यही 2 शेप दिख रहे हैं, इसके अलावा तो नहीं दिख रहा कोई। दोनों शेप के कॉर्नर्स पे नंबर लिखे हुए हैं, जैसे हमने हेक्सागन ले लिया, यही वाला ले लिया, तो इसके यहाँ कॉर्नर पे 25 लिखा है, यहाँ कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे नंबर लिखा हुआ है। क्वाड्रिलेटरल पकड़ लो तो यहाँ देखो 15 लिखा है, यहाँ 15, यहाँ 15, हर कॉर्नर पे नंबर लिखा है ना। तो एक लाइन आप ये लिखना, नंबर्स आर रिटन ऑन ईच कॉर्नर्स ऑफ बोथ द शेप्स। दोनों शेप के कॉर्नर पे नंबर्स लिखे हुए हैं। अब हेक्सागन में 6 साइड होती है, ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, 6 साइड्स होती है और 6 कॉर्नर्स होते हैं। तो आपने शेप देख लिया हेक्सागन है और हर कॉर्नर पे नंबर लिखा है, कितने कॉर्नर है ये आपको मालूम है कि 6 कॉर्नर है। तो एक हेक्सागन वाले शेप के अंदर 6 नंबर्स लिखे हुए हैं। इसी तरीके से जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर 4 नंबर्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखो, एक हेक्सागन है जिसमें सारे 15 वाला नंबर लिखा है, एक दूसरा हेक्सागन है जिसमें सारा 15 लिखा हुआ है, यानी 2 हेक्सागन ऐसे हैं जिसमें सारे नंबर्स आपके 15 है और वो सारे कॉर्नर्स पे लिखे हैं। इसी तरह से एक क्वाड्रिलेटरल आपको यहाँ मिल जाएगा और एक यहाँ मिल जाएगा जिसके सारे कॉर्नर पे 15 लिखा हुआ है। और कहाँ 15 मिलेगा, बीच वाला जो हेक्सागन है उसमें देखो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी बीच वाले हेक्सागन के अंदर 2 15 और मिल जाएगा। तो अब आंसर में ऐसे लिखना, देयर आर 2 हेक्सागन्स एंड 2 क्वाड्रिलेटरल्स कंटेनिंग ओनली नंबर 15। सिर्फ 15 जिनके अंदर हो ऐसे 2 हेक्सागन है और 2 क्वाड्रिलेटरल है, ये मैंने आपको दिखा दिया। एंड द मिडिल हेक्सागन कंटेन 2 15, मिडिल वाले में 2 15 है, ये भी हमने देख लिया। अब आप बताओ टोटल नंबर ऑफ 15 कितने हो जाएंगे। 2 आपके हेक्सागन है और हर हेक्सागन के अंदर 6 नंबर्स लिखा हुआ है 15 वाला। इसी तरह से 2 आपके क्वाड्रिलेटरल हैं, हर क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 नंबर्स लिखा हुआ है 15 और 2 नंबर 15 आपका बीच वाले में लिखा है। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 22। तो जो नंबर 15 है वो 22 टाइम्स हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू हम निकाल लेंगे, सम ऑफ ऑल 15 ये इक्वल हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा 330। इसी तरीके से आप दूसरा नंबर पकड़ लो, जैसे 25 आपको ये यहाँ मिल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा। 2 क्वाड्रिलेटरल भी आपको मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर। बीच वाले हेक्सागन के अंदर भी ये दोनों 25 आपको मिल गया। तो आप ऐसे लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ 25 कितना होगा, 2 आपके हेक्सागन के अंदर, 2 आपके क्वाड्रिलेटरल के अंदर और 2 मिडिल वाले हेक्सागन के अंदर, ये भी आपका 22 आ जाएगा। सम निकालोगे 22 मल्टीप्लाई 25 550 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप 35 का निकालोगे, आंसर आपका 770 आ जाएगा। टोटल सम आप इस तरह से निकाल लोगे, जो हमने पीछे निकाला 330, यहाँ ऊपर 550 और 35 वाले का 770 आ जाएगा 1650।
इसको और आसान तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 तरीके के नंबर है ना, एक 15 है, दूसरा 25 है, तीसरा 35 है, और सब बराबर बराबर बार आ रहे हैं। हमने देखा था 22 टाइम्स सभी आ रहा है, तो इसका सम पहले निकाल लो तो आ जाएगा 75, और ये सब 22 टाइम्स आ रहे हैं, तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर लोगे तो आंसर आपका वही आ जाएगा। बस आपको सोचने पे है कि आप कैसा सोच रहे हो, कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो। कई तरीके से आंसर लाए जा सकते हैं। अभी एफ वाली फिगर देख लो, यहाँ पर जो बाहर वाला सर्किल बना हुआ है इसके अंदर देखो सारे 125 लिखा हुआ है सर्किल के अंदर। काउंट करोगे तो ये आएगा 18। अंदर वाला आप काउंट कर लो, ये आएगा आपका 8। ये आपके 250 लिखा हुआ है। यहाँ पर 4 आपके 500 के सर्कल्स, यही चीज़ आपको लिख देनी है आंसर में। काउंट द नंबर ऑफ सर्कल्स कंटेनिंग 125, 250, 500 एंड 1000। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कंटेनिंग 125, ये कितने हैं? ब्लॉक्स क्या, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो नंबर ऑफ सर्कल्स, ठीक है। यहाँ पर भी सर्कल्स, सर्किल के अंदर लिखा हुआ है ना, तो सर्किल ज़्यादा सही रहेगा। तो 18 है, 18 मल्टीप्लाई बाय 125 किया, 2250 आ गया। इसी तरीके से नंबर ऑफ, यहाँ जितना भी जगह ब्लॉक्स लिखा है ना, इसकी जगह सर्किल लिख देना, ठीक है। 250 वाले आपके 8 हैं, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 250 आ गया 2000। 500 वाला जो सर्किल है वो आपका 4 है। सम ऑफ सर्कल्स कंटेनिंग 500, 4 मल्टीप्लाई बाय 500, ये भी 2000 आ गया। और 1000 वाला आपका एक ही है, इससे आपकी 1000 ही वैल्यू आएगी। सब का सम कर दिया आपने, 7250 आ गया, ठीक है। तो ये एफ वाला पार्ट हो गया और सारी फिगर का हमने आंसर निकाल लिया। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा। उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।